कथा का महिमा जो होता है, महात्म जो होता है, जिसको हम लोग भूमिका अपनी भाषा में कहते हैं। भूमिका का मतलब जमीन में नींव और प्लिंथ जितना मजबूत हो जाए, मकान बनाते रहिए, सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। नींव कमजोर हो, मकान बहुत ऊंचाई पर हो, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज केवल परिचय के रूप में निवेदन करूंगा, मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है, कथा क्यों होनी चाहिए, कथा से क्या क्या किन लोगों ने प्राप्त किया, कथा है क्या चीज। कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, हमेशा मैं कहता हूं, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्ट और लिविंग है, कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, कथा हमारे जीवन का वह एक स्थिति है, गरिमा है, कथा हमारे जीवन का जीवन जीने का वह एक शैली है। हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, इसी जो हमें रक्षा कर दे उसी का नाम क्या है, कथा। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने और जब जब लोगों ने कथा का, सत्संग का, शास्त्र का, संस्कृति का त्याग किया, हमारे जीवन में साधन तो आए, संसाधन तो आए, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई। जीवन में साधन संसाधन को शांति लाने के लिए हमें कथा, सत्संग और शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए जिस अनुपात में, जिस रफ्तार में आपका धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य बढ़े, उसी अनुपात में आपका संस्कार बढ़ना चाहिए, संस्कृति बढ़ना चाहिए, सभ्यता बढ़ना चाहिए और सदाचार बढ़ना चाहिए। तो वह धन आपके लिए श्रृंगार बन जाता है, आपके लिए उपहार बन जाता है, वह पद आपके लिए श्रृंगार और उपहार बन जाता है। और ऐसा अगर नहीं होता है, वह धन, पद, प्रतिष्ठा हमारे लिए भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। अतः जीवन में कथा, धर्म और सत्संग, संस्कृति की आवश्यकता है। बात संक्षिप्त आपने समझा, क्यों आवश्यकता है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा।